अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ये आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्टेड थी कि आप हमें वो प्रोडक्ट्स बताएं जो कि हमें मेकअप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी ओनली प्रोडक्ट्स दैट यू नीड इन मेकअप। अच्छा, आज के जो प्रोडक्ट्स हैं इसके मैं ऑल्टरनेटिव्स भी बता दूंगी कि कौन सी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी प्राइजेस, इनकी कहाँ से आप ख़रीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगी और आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं मेकअप आपको बताऊंगी इससे हर तरह का मेकअप हो सकता है। कैजुअल आप कर सकते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है या आपने वेडिंग अटेंड करनी है तो आप इस मेकअप से हर तरह का मेकअप कर सकते हो। हमारे माइंड में ये सिर्फ मिथ होती है कि अगर हमारे पास बंडल ऑफ थिंग्स हैं तभी हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं। पैलेट्स हैं, लिप शेड्स हैं, मस्कारास बहुत सारे हैं, बहुत सारे ये सब चीज़ें तो हम मेकअप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक छोटी सी पैलेट भी है और अगर आपको मेकअप करना आता है तो आप उससे भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। या अगर आपके पास एक लिपस्टिक भी है ना, आप उस एक लिपस्टिक से भी अपने फेस का सारा मेकअप कर सकते हो। लिप शेड, ब्लश ऑन, आई मेकअप सब कुछ उससे हो सकता है। जो पाउच में आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ये मोर देन इनफ है। हर चीज़ आपकी इसमें आ जाती है जो बेसिक बेसिक आपको चाहिए होता है। अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके पास बिल्कुल भी मेकअप नहीं है तो ये कॉपी पेंसिल पकड़ें और ये चीज़ें मेंशन करना लिखना शुरू कर दें। आपको सिर्फ ये सब तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो आप लेते हो, जैसे देखिए हमारे पास कितनी सारी लिपस्टिक्स होती हैं, हमने लेकिन एंड में इस्तेमाल एक दो ही करनी होती हैं, तो इसलिए आपको उन एक दो का मैं बताती हूँ। तो मेकअप से भी पहले हमारी एक कंप्लेन होती है कि हमारा इतना अच्छा हम ब्रांडेड भी मेकअप लगाते हैं लेकिन हमारे फेस पैची होने लगता है, मेकअप उतर जाता है, स्टे नहीं करता। वो इसलिए कि हमने अपनी स्किन को, अपने चेहरे को ना मेकअप के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया होता। एग्ज़ाम्स के लिए हम पहले पढ़ते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, फिर अच्छे एग्ज़ाम्स दे पाते हैं। इसी तरह स्किन को प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। आपने क्या करना है, फेस अच्छे से वॉश करना है, फिर उसके बाद टोनिंग करनी है। आप अर्के गुलाब इस्तेमाल करो जैसे मैंने पहले दिखाया, और अगर अर्के गुलाब नहीं तो एलोवेरा जेल यूज़ करो। अगर आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है ना तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हो और अर्के गुलाब भी इस्तेमाल कर सकते हो हर तरह की स्किन टाइप के लिए। इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है फ्रेश हो जाती है, मेकअप के लिए रेडी हो जाती है। ये दोनों प्रोसेस है, एक स्टेप है। उसके बाद मेकअप में सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है मॉइस्चराइज़र। ये मैं डव का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, पॉन्ड्स का कर सकते हो, किसी भी और कंपनी का, स्किन वाइट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना फिर भी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड तो नहीं, इसको अगर मेकअप की फॉर्म में हम बोलें तो सबसे पहले हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है। कोई सा भी आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मैं जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपने यही लेना है, लेकिन अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट्स का पता नहीं है, आप अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो ये वाली चीज़ें ले सकते हो। वरना अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो ना तो आपके मेकअप पाउच के अंदर प्राइमर होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं मिस रोज़ का ज़ीरो पोर प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। प्राइजेस मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे और लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये फाउंडेशन बोल रही हूँ, ये जो प्राइमर है ना, आप ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, एक्नी प्रॉन है, आप हर स्किन टाइप वाला ये वाला प्राइमर इस्तेमाल कर सकता है। बजट फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अपने पाउच में आपने प्राइमर ज़रूर रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट की, जो कि होता है फाउंडेशन या पैनकेक या टीवी स्टिक, जो भी आप यूज़ करते हो उसकी बात कर लेते हैं। ईज़ी और बहुत ही अच्छी, आसान और सस्ती चीज़ आपको मैं बताऊंगी वो है ये मिस रोज़ का HD फाउंडेशन। ये हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई कवरेज चाहते हो तो एक्वा केक जो बेस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। पिक्चर जैसे मैंने अटैच साथ कर दी है। फाउंडेशन जो होता है वो हर स्किन टाइप वालों के लिए चल जाता है। तो ये अगर मैं फेयर शेड में यूज़ कर रही हूँ, आपका जो स्किन का शेड है वो लो और ये मिस रोज़ की एक फाउंडेशन अपने पास रखो। बहुत अच्छी कवरेज और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड जो है वो सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन है मिस रोज़ की। इसकी प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी। ये बेसिकली एक तरह से ना BB क्रीम की तरह काम करती है। थोड़ी लगाओगे तो कम इसकी कवरेज है, ज़्यादा लगाओगे तो ये कवरेज आपको ज़्यादा देगी। जैसे बिल्ट इन इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरह से है। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। ये दो फाउंडेशन मिस रोज़ की बहुत अच्छी हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बजट फ्रेंडली है, आप ले लो। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है रिवाज UK का ये सनब्लॉक। ये टिंटेड है और ये बहुत ही कमाल का है। मैं समझती हूँ जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं वो इस्तेमाल करें इस तरह का सनब्लॉक। एक तो आपकी स्किन पे SPF का कवरेज आ जाती है, स्किन डैमेज नहीं होती। सेकंड, इसका टिंट जो है आपको फेयरनेस की तरफ लेके जाता है। आप ये वाला क्या कहते हैं सनब्लॉक लगाओ ऊपर,
मैट सा थोड़ा सा लगा लो, फेस पाउडर और ब्लश ऑन लगाओ। यकीन करें आपका फेस इतना क्यूट और इतना प्यारा लगेगा। फाउंडेशन और आप सन ब्लॉक में आप फ़र्क देख लो, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सको। मैं ऑप्शन साथ आपको दे रही हूँ ताकि आप इसका कंपैरिजन कर सको। ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, घर में जब आप रेगुलर होते हो, सुबह उठते हो सोकर, तो आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, तो आप फेयर एंड लवली की क्रीम ले लो, तिब्बत ले लो, कोई भी फेयरनेस की क्रीम लो। सुबह उठ के मुँह धो, टोनिंग करो और लगा लो मॉइस्चराइज़र के बाद। यकीन करें ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की फेयरनेस क्रीम भी होनी चाहिए घर में। आप वैसे मुंह उठा के मत घुमा करो। कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो आपको फ्रेश लुक देना चाहिए, तो आप आराम से ये लगा लो। कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए मैंने सिल्क फाउंडेशन बता दी, सनब्लॉक बता दिया। घर में रहने वालों के लिए एक वाइटनिंग जो फेयरनेस क्रीम होती है वो बता दी। सो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है फाउंडेशन के बाद स्टेप, वो होता है फेस पाउडर। मैं 2 तरह के आपको फेस पाउडर बताऊंगी, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव, एक थोड़ा सा बजट फ्रेंडली। ये मैं यूज़ करती हूँ मैबलिन का फिट मी। ये बहुत ही फिट किस्म का फेस पाउडर है। इसकी प्राइस 2K से 2300 के अराउंड है, और मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ग्लैमरस का SPF 35 फेस पाउडर जो है वो रेकमेंड करूँगी। ये दोनों ही फेस पाउडर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से रेकमेंडेड हैं। लेकिन अगर आप कोई और सूट करते हैं ना, जैसे क्रिस्टीन का, मैक का, या आपको मिस रोज़ का सूट करता है, तो आप वो इस्तेमाल करो। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मेकअप में होनी चाहिए। जैसे प्राइमर, फाउंडेशन ज़रूरी है, आपके पास फेस पाउडर होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आप वो किसी भी कंपनी का यूज़ करो, लेकिन आपके पास आपके मेकअप पाउच के अंदर ना ये फेस पाउडर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेस पाउडर हो गया। अब हम बात करेंगे ब्लश ऑन की। आपको ब्लश ऑन ज़रूर चाहिए होता है। ये मैं आपको 2 तरह के ब्लश ऑन दिखाती हूँ। एक जो आता है पैलेट की फॉर्म में, जिसमें 3 से 4-5 किस्म के फेस ब्लश ऑन्स होते हैं। इसमें देखिए पीच कलर है, पिंक कलर है, और डार्क पिंक और बेबी पिंक दोनों कलर्स हैं। अफोर्डेबल बता रही हूँ। इसके स्वैचेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप एक अपने पास ये ब्लश ऑन रखो, काफ़ी। आपको 5 से 7 ब्लश ऑन रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। एल्सवाइज ब्लश ऑन के अलावा जो लिपस्टिक्स होती है ना, आप एज अ ब्लश वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो लिपस्टिक्स भी यूज़ कर लेती हूँ अपनी चीक्स पे। एक मैंने आपको लोकल ब्रांड बताया, एक मैं अब आपको बता रही हूँ सफ़ायर का मैं यूज़ करती हूँ, प्रिटी इन पिंक। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो कोई इतना कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ब्लश ऑन भी वही काम करते हैं। तो मेरी तरफ से है कि आपने अपने पाउच में ना ब्लश ऑन जो है वो लाजमी रखना है। इससे आपकी लुक अच्छी आती है। अगर आप फुल मेकअप कर ले तो अपने फेस पे ब्लश नहीं लगाते ना, तो आपका फेस जो है मुरझाया हुआ लगता है। तो खैर अब बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट की। अच्छा, तो आई शेडो पैलेट जो है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारे पास 5 से 7 पैलेट हों, आप तभी मेकअप कर सकते हो। जैसे अगर कुछ लाइट शेड की पैलेट्स होती हैं, कुछ डार्क शेड्स की होती हैं, तो आप हर तरह के ना तो अपने पास कैरी कर सकते हो, ना ही आपके पास इतने पैसे होते हैं। तो उसकी जगह मैं आपको एक ही पैलेट बता रही हूँ, एक्वा की मखमली और मैट। इसमें हर तरह के मैट कलर्स भी अवेलेबल हैं, और आपके पास मखमली यानी कि ग्लिटर्स में भी जो शिमर में शेड्स हैं ना, वो भी अवेलेबल है। ये अगर पैलेट है ना, तो यकीन करें आप हर किस्म की जो लुक है क्रिएट कर सकते हो। लाइट कलर्स भी इसमें है, इसमें डार्क कलर्स भी हैं, इसमें शिमर्स भी हैं। तो मैं आपको स्वैच भी दिखा देती हूँ। इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। तो यानी मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। एक जो मेरा पैलेट है वो ख़त्म हो गया, टूट गया था, मैंने दोबारा ये न्यू परचेज़ किया है। पहले तो इसकी प्राइस ज़रा सस्ती थी, 16 से 1700 का ये आ जाता था। अब क्योंकि इसकी इतनी डिमांड हो गई है, तो इन्होंने भी ज़रा ब्रांड ने महंगा कर दिया, 25 से 2700 का हो गया। बाकी मैं लिंक ऐड कर रही हूँ हर चीज़ के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सब चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो मेरी समझ में तो यही है कि इतने महंगे महंगे हुदा के या इतने एक्सपेंसिव जो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये परचेज़ करो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाता है मस्कारा। आपके पास मस्कारा होना बहुत ही ज़रूरी है। मस्कारा महंगे से महंगा बता सकती हूँ, सस्ते से सस्ता बता सकती हूँ, लेकिन उसके दरमियान का मैं आपको बहुत अच्छा मस्कारा बताती हूँ। ये बॉब का वाटरप्रूफ, यकीन करें ये रिमेल या सेंस को कम्पीट करता है। ये तकरीबन 650 से 700 के अराउंड आ जाता है। मैं लिंक अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। मस्कारा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और मस्कारा अगर आपके पास है ना, मस्कारा से ज़्यादा भी आपके पास ज़रूरी है उसका लिए बिल्डअप, यानी कि लैश कर्लर। जिस तरह मैं आपको बताया स्किन को बिल्डअप की ज़रूरत होती है, पहले स्किन को प्रिपेयर करना होता है, इसी तरह आपकी लैश को भी पहले प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है। अगर आप लैश कर्लर यूज़ करते हो, अपनी आंखों को, पलकों को 3 से 4 सेकंड के लिए कर्ल रखते हो, आपको वो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके ऊपर आप जब मस्कारा अप्लाई करते हो, आपकी लैश विंग्ड होगी बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लगेगी। मस्कारा हो गया। मस्कारा के अलावा हमें चाहिए होता है आई लाइनर। मैं यहाँ पे एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, आप पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। रिवाज का ले लो, रिमेल का ले लो, एसेंस का ले लो, या आप लोकल ब्रांड भी ले सकते हो।
बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास आपके बॉक्स में, ब्यूटी बॉक्स में मस्कारा और लाइनर ज़रूर होना चाहिए। ब्लैक लाइनर इज़ मस्ट। आपकी हुडेड आइज़ भी हैं, आप नहीं भी अप्लाई करते, फिर भी आपके पास ना मस्कारा लाइनर होना चाहिए कि समटाइम्स आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। तो मस्कारा, कर्लर, लाइनर, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद ये तो आंखों के ऊपर लगाने की चीज़ है ना। अब मैं आपको बताऊंगी आंखों के अंदर लगाने वाली चीज़। दो जो लाइनर्स हैं ना, मतलब पेंसिल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक है वाटर लाइन के लिए काजल। आपको आइज़ में, कुछ लोगों को काजल बहुत पसंद है, बहुत लगाते हैं, कुछ काजल पेंसिल्स यूज़ करते हैं। मैं, क्योंकि मुझे काजल जो है इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैंने ये लेकर रखा हुआ है। मुझे न्यूड पेंसिल सूट करती हैं, यानी आंखों के अंदर वाइट लगाना मुझे ज़्यादा पसंद है। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑरिफ्लेम की। ज़रूरी नहीं है आपने ये लेनी है, आप कोई सी भी वाइट पेंसिल अपने पास रखो। ये आपको मैं इसका स्वैच करके भी दिखा देती हूँ। आंखों के ऊपर लगाने के लिए मस्कारा बता दिया, लाइनर बता दिया। ये जो पिक्चर अटैच की है निक्स की है, ये बहुत अच्छी पेंसिल है, थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन आपके 5-7 साल ये चलेगी आराम से। आंखों के अंदर लगाने के लिए काजल, न्यूड पेंसिल, आंखों के ऊपर लगाने के लिए मस्कारा और लाइनर, और साथ इसके लैश कर्लर होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक में तो मैं कहती हूँ करोड़ों की रेंज है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी रेंज होती है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती। हम पैसे लेके लगाए रखते हैं, जमा करते रहते हैं, लेकिन हमने एंड में 1-2 कलर्स ही इस्तेमाल करने होते हैं। ये मिस रोज़ की जो पैलेट है, 15 इसमें कलर्स आ जाते हैं, और बिलीव करें इतनी कमाल की है। मैं इतने टाइम, तकरीबन मुझे 2-2.5 साल होने वाले हैं ये यूज़ करते हुए। इसमें मरून, ब्राउन, पर्पल, ऑरेंज, पिंक कलर, सब कलर मौजूद है। इसमें जो ऑरेंज कलर है ना, तो मैं उसको एज अ कलर करेक्टर भी यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स। तो मैं लिंक अटैच कर रही हूँ, आप परचेज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा 2 मैं मेडोरा के आपको सस्ते से कलर्स बताऊँगी। एक 534 है, एक और कलर है, ये भी आप लेके रखें। ये पिंक सा कलर है। ये जो है मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि आना जाना हो और शॉपिंग पे भी जा रही हूँ, या कोई गेस्ट घर पे आ गए, तो मैं ये पिंक सा लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, ज़रा सा लेके अपने चीक्स पे भी लगा लेती हूँ, तो बहुत प्यारा लगता है। एक तो ये, और दूसरा ब्राउन टोन में 561 ये कलर है मेडोरा का। पहले तो मेडोरा की लिपस्टिक 170 से 180 के अराउंड आ जाती है, तो अब तकरीबन महंगी हो गई है, 200-250 रुपये की भी आती है, और एक पेज तो इसको 400 में सेल कर रहा है। तो लोकल मार्केट से आप ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2 कलर्स हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैं अगर आप थोड़ी सी महंगी रेंज में बताऊँ ना, ये मेबलिन का सुपर स्टे है, इसका कलर है 15 लवर। यकीन करें इतना ही खूबसूरत, ये अगर आप लगा के रखते हो, ये 2 दिन भी आपका नहीं उतरता अगर आप इसको रब करके अच्छे तरीके से ना उतारो। ये बहुत अच्छा है। ये महंगा है, लेकिन अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो ये लवर जो शेड है ये आप परचेज़ कर लो, रिकमेंडेड है। अब हम बात कर लेंगे ऑप्शनल चीज़ की। ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल भी कह सकते हो, और होना भी ज़रूरी वो ये है कि लैश ग्लू और लैशेज़ आपके पास होनी चाहिए। एक पेयर आप लैशेज़ का रख लो, और एक आपके पास लैश ग्लू हो। लैश ग्लू सिर्फ आपकी लैश के लिए ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ये होता है अगर आप किसी शादी पे जा रहे हो, बिंदी लगानी है, बिंदी आपकी माथे से हिलती रहती है, तो बिंदी के नीचे लैश ग्लू लगाओ और उसको अपने माथे के साथ स्टिक कर दो। मैं क्रिस्टीन की और एसटी की यूज़ करती हूँ, एसटी की बहुत अच्छी है, आप वो लेकर रखो। इसके अलावा अगर आपको ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो एक सिल्वर और एक कॉपर या गोल्डन लेकर रख लो अपने पास। हैंग फैंग का ले लो, 250-300 का, 350 तक का आ जाता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ख़त्म भी नहीं होता। ये दोनों चीज़ें, एक कॉपर या गोल्डन ले लो, एक आप सिल्वर कलर का ले लो। ये दोनों हर तरह के ड्रेस के साथ चले जाते हैं। तो मैं आपको स्वैच करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये होना ही चाहिए। सो खैर, ये 4 चीज़ें, लैश ग्लू, आई लैश और ये 2 तरह के ग्लिटर्स जो हैं आपके पास हों तो गुड टू गो है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। नहीं भी है तो आपका काम, आपका गुजारा हो सकता है। जो सेकंड लास्ट चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए, मेकअप रिमूविंग वाइप्स होनी चाहिए, मेकअप रिमूविंग कोई माइसेलर वाटर होना चाहिए अपने पास, आप रखें। मेकअप को उतारने के लिए, वाटरप्रूफ मेकअप भी हो सकता है, तो आप क्या किया करें, अपने मेकअप को उतारने के लिए वाइप्स अपने बैग में रखें। बहुत कन्वीनियंट होता है, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो ना, तो आपके पास ये वाइप्स होती हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपने चेहरे से रिमूव कर सकते हो मेकअप। ये रिवाज की मैं यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। फाइनल जो चीज़ आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेकअप फिक्सर। ये मुझे बहुत पसंद है मैक का, पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी मिस रोज़ का। ये भी बहुत अच्छा है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखता है, मेकअप आपका 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाता। तो खैर, ये थी आज की हमारी वीडियो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको मेकअप में क्या क्या चाहिए, एक पाउच में आप ये सारी चीज़ें रखो और इस्तेमाल करो। ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है, और आपको सिर्फ इतना मेकअप चाहिए। इससे ज़्यादा जो आप चीज़ें यूज़ करती हो वो आपकी लाइक्स होती है, आपका शौक़ होता है।
आपको क्या चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है, आपको फाउंडेशन चाहिए, आपको फेस पाउडर, उसके अलावा ब्लश ऑन, लिपस्टिक, आई पैलेट और आपको चाहिए होता है मस्कारा, लाइनर, दैट्स इट। और मेकअप स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे चाहिए होता है एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।